हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्लासेस, तबीयत, पढ़ाई सब कुछ बढ़िया चल रही है। सो आज का टॉपिक बेसिकली है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और डिमांडेड टॉपिक्स, दैट इज़ फिज़िक्स। नीट फिज़िक्स को कैसे टैकल करना है। अब नीट स्टूडेंट्स के लिए फ़िज़िक्स थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, वो डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इजी स्टेप्स होते हैं जो अगर तुम क्रोनोलॉजिकली फॉलो करो तो फिज़िक्स टैकल हो सकती है, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं तुम्हारे भी। सो आज उसी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा नहीं है, बस 10 पॉइंट है। 10 पॉइंट्स में सब कवर हो जाएगा। सो पहला पॉइंट इज क्लासेस अटेंड करो। तुम चाहे ऑफलाइन जाते हो क्लासेस अटेंड करने या फिर घर पे ऑनलाइन क्लासेस करते हो, वो तुम्हारी मर्जी, जहाँ से कर रहे हो वो तुम पे डिपेंड करता है, लेकिन क्लासेस करो। अगर ऑफलाइन जाते हो तो मिस मत करो, क्लासेस जाओ। अगर घर पे करते हो रिकॉर्डेड या फिर लाइव लेक्चर्स कुछ भी, बट उसको माइंडफुली अटेंड करो। गिव दैट रिस्पेक्ट टू द टीचर एंड टू योर सेल्फ ऑल्सो कि हाँ भाई मैं क्लास में बैठी हूँ या फिर बैठा हूँ। वो एनवायरनमेंट खुद के अराउंड क्रिएट करो कि भाई मैं क्लास में ही हूँ। दिस इज़ द बेसिक पॉइंट फॉर एनी सब्जेक्ट एंड एनी काइंड ऑफ एग्जाम और पढ़ाई तैयारी कुछ भी। क्लासेस मिस नहीं होने चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट इज लर्न द कंसेप्ट्स। टीचर जब पढ़ा रहे हैं तो उसको समझने की कोशिश करो खुद से। अगर एक बारी में समझ ना आए तो पूछो। आई नो ये सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस में ही पॉसिबल होती है, ऑनलाइन में नहीं होती है। अगर ऑनलाइन क्लासेस में समझ में नहीं आता है एक बार में, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है उसको तुम रिवाइंड करो, वीडियो को फिर से खुद से समझने की कोशिश करो। एंड अगर फॉर द टाइमिंग नहीं भी समझ पाते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे उसी चैप्टर में तो समझ आ जाएगी। तो सेकंड पॉइंट इज कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करो, ना समझ आए तो पूछो। थर्ड पॉइंट इज नोट्स बनाओ। अब नोट्स बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बोर्ड पे या फिर स्क्रीन पे टीचर जो कुछ भी लिख रहे हैं मैं सब ब्लाइंडली कॉपी कर लूँगी या फिर कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है। नोट्स का मतलब स्पेशली फिज़िक्स के लिए उस नोट्स में जो फॉर्मूला होते हैं लिखते हैं टीचर्स, वो लिखने हैं। क्वेश्चंस जो क्लास में हो रहे हैं वो करने हैं, क्वेश्चंस लिखो, आंसर सॉल्यूशन लिखो। एंड और एक चीज़ ऐड कर सकते हो, दैट इज़ द थर्ड थिंग। जो कंसेप्ट टीचर समझाते हैं वो खुद तुम एक तरीके से समझ रहे हो तो उसको खुद के लैंग्वेज में लिख लो। मतलब यू कैन राइट इन इंग्लिश, हिंदी, बंगाली और वट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विद, उसको छोटा छोटा करके लिख लो अपनी भाषा में, ताकि नेक्स्ट टाइम जब तुम कॉपी खोलोगे नोट्स का तुमको लगे कि भाई मैं समझी थी वो कंसेप्ट, इसलिए मैंने लिखा है, तो मतलब मैं समझती हूँ, मुझे आता है वो कंसेप्ट। तो दिस इज़ अबाउट नोट्स। फोर्थ पॉइंट इज़ क्लास ख़त्म हो जाने पर, अगर ऑफलाइन है तो घर आने के बाद, एंड अगर ऑनलाइन क्लासेस है तो थोड़ा फ्रेश होकर रेस्ट वेस्ट लेके पढ़ने बैठो। ठीक है, क्लासेस के बाद फ्रेश होके पढ़ने बैठो। पढ़ने का मतलब ये नहीं बोल रहे कि आफ्टर द एंटायर डेज एग्जॉस्शन एकदम बहुत अच्छे से सब कुछ सॉल्व करने बैठ जाओ, वैसा नहीं। बस कॉपी निकालो, देखो कि आज क्या क्या हुआ क्लास में, कुछ कंसेप्ट जो तुमको क्लास में समझ नहीं आया था वो फिर से ट्राई करो खुद से समझने की, रिकॉल करो कि क्लास में क्या क्या बोला गया था। या फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे ऐसे जो तुम क्लास में बस कॉपी कर लिया, सोल्यूशन तुमको समझ में नहीं आया, उसको ट्राई करो फिर से खुद करने का एंड देखो कि आंसर मैच होता है कि नहीं। सो दिस इज़ काइंड ऑफ रिविजिटिंग जो आज का हुआ वो सब, ये इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट इज क्वेश्चन स्टार्ट कर दो करना। ठीक है, आइदर तुम जिस दिन क्लास करके आए, क्लास ख़त्म हुआ उस दिन ही कर दो चालू, या फिर नेक्स्ट डे बिफोर योर नेक्स्ट, मतलब कल का क्लास स्टार्ट्स तुम क्वेश्चन कर लो। कौन से क्वेश्चंस करने, जो टॉपिक ऑलरेडी पढ़ाया गया है। सपोज मैं आज क्लास करके आई, मेरे कुछ टॉपिक्स हुए, तो मैं सिर्फ उस टॉपिक से क्वेश्चन निकाल लूँगी, आइदर आज ही रात को या फिर कल सुबह बिफोर माई क्लास स्टार्ट्स। ये करने का फ़ायदा यही है कि कुछ कुछ चैप्टर्स बड़े होते हैं, जैसे मैकेनिकल फिजिक्स, रोटेशन, मोशन, ये सब, इन सब में मॉड्यूल्स बहुत बड़ा होता है, क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, तो एक साथ वो पॉसिबल नहीं होता है। तो उसको धीरे धीरे रोज़ करते जाओ, तो एक मतलब आसान होगा, तुमको ही आसान होगा बिफोर द टेस्ट। सो सिक्स्थ पॉइंट इज क्वेश्चन तो मैं करूँगी, लेकिन कहाँ से करूँगी वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नीट प्रिपरेशन के लिए देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट टिप
ठीक है, कि योर रिसोर्सेज शुड बी लिमिटेड बट द नंबर ऑफ टाइम्स यू प्रैक्टिस दोज सेम रिसोर्सेज शुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ योर सक्सेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन करने के लिए इधर उधर मत भटको कि मुझे ये बुक भी करना है, ये बुक भी करना है, नहीं। सिंपल सोल्यूशन इज, तुम जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो उनका मॉड्यूल्स मिलता है, वो PW का हो सकता है, आकाश का हो सकता है, एलन का हो सकता है, मॉड्यूल्स मिलते हैं, बस वही मॉड्यूल से करना है। इधर उधर नहीं जाना है कि सब करना है सब करना है, बिकॉज ऐसे अगर करने जाओगे तो नेट रिजल्ट विल बी जीरो, बिकॉज यू विल बी अटरली कन्फ्यूज कि कौन सा करूँ, इतना सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो वैसे नहीं करना है, बस एक ही इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल फॉलो करना है। अगर उस मॉड्यूल में PYQs प्रेजेंट है तो वेल एंड गुड, अगर PYQs उसमें नहीं प्रेजेंट है देन तुम PYQ का बुक परचेज कर सकते हो एंड उसके साथ कर सकते हो, बस ये हो गया। एंड देन सेकेंड पॉइंट इज, तुमको वो क्वेश्चन कैसे करना है। इसके लिए मेरा एक फेवरेट तरीका था, दैट इज ईच सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी बना लो होम क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। उसमें क्या करना है, जब पहली बार तुम कोई चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मेक इट लुक एज अ रेफरेंस कॉपी, मतलब टाइम लेके क्वेश्चन सॉल्व करो, शो ईच एंड एवरी स्टेप्स ऑफ द क्वेश्चन, ताकि क्या हो, जब फ्यूचर में सेकेंड या थर्ड टाइम तुम वो सेम क्वेश्चन करने जाओ एंड अगर तुमको तभी लगे कि ये क्वेश्चन में मैं अटक गई, तो यू कैन गो बैक टू द फर्स्ट टाइम यू डिड द क्वेश्चंस एंड सी, अच्छा मैंने ऐसे किया था क्वेश्चन, दैट विल एक्ट एज अ रेफरेंस कॉपी। तो उस फर्स्ट टाइम रेफरेंस कॉपी में अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि नहीं हो रहा है तो उसको उसका जगह रख दो ताकि तुम बाद में उसको फिल कर सको। So seventh point is clear your doubts. Doubt clearing plays a very important role, especially physics में या फिर बाकी दो सब्जेक्ट्स में भी। फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है डाउट क्लियरिंग। जो मैंने पिछले पॉइंट में बताया तुम्हारा वो रेफरेंस कॉपी वाला क्वेश्चन, तो उसमें तुमने जगह छोड़ दिया, कुछ कुछ क्वेश्चन का नहीं आता है तुमको, तो उसको क्या करो, टीचर के पास जाओ, सॉल्व करो और वो समझो कैसे होता है एंड घर आके उसको फिल कर दो। आई नो ये पॉसिबल होता है ओनली फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन के लिए उतना कन्वीनियंट नहीं होता है डाउट क्लियरिंग सेशंस। तो इन दैट केस इफ़ यू आर नॉट गेटिंग guidance from the respective teacher for doubt clearing, you can ask your friends कि कैसे किया। At times friends also can explain certain things जो नहीं समझ में आते हैं हमको। So yes, doubt clearing is a very important point. So eighth point is revision. Revision कैसे करें? देखो अब ये नीट के जो भी सिलेबस है इसका एक ही प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी एग्ज़ाम का वास्ट सिलेबस अगर हो तो प्रॉब्लम इज़ ये आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है। मतलब तुमने सोच लिया कि भाई मैंने तो 11th क्लास फिज़िक्स का बहुत अच्छे से किया है, तो एकदम नीट के पहले पहले मैं एक बार देख लूँगा या देख लूँगी तो मेरा हो जाएगा बिकॉज मैंने किया था अच्छे से। तो अगर तुम ये सोच रहे हो एंड लास्ट मोमेंट पे रिविजन करने जाते हो तो आई एम सॉरी टू से कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। तो इसके लिए क्या करना है, एक्टिव रिविजन करना है। एक्टिव रिविजन का मतलब ये होता है कि तुम ईच टॉपिक का फॉर्मूला शीट बनाओ, ठीक है, एंड उस फॉर्मूला शीट को टाइम टू टाइम देखते रहो। मतलब सपोज फर्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला शीट बनाया था मोशन का, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, एंड अभी तुम सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स में पहुंच गए हो, तो बहुत हाई चांसेस है कि तुमको वो याद नहीं है। तो तुमको क्या करना है कि एवरीडे थोड़ा थोड़ा करके वो फॉर्मूला शीट जस्ट एक बार गो थ्रू करो। तुम फॉर्मूला को जब जब देखोगे तो तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में वो प्ले होता रहेगा कि अच्छा इसका कंसेप्ट ये है। एंड अगर कुछ कुछ फॉर्मूला देखते देखते तुमको ये लगे कि इसका क्या कंसेप्ट था, थोड़ा मैं भूल गई हूँ, तो ठीक है तुम नोट्स में जाके देख लो उसका कंसेप्ट क्या है। तो तुम्हारा ऐसे इस तरीके से एक्टिव रिविजन होता रहेगा। तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे चांसेस विल बी लेस कि तुम पीछे का चैप्टर भूलते जा रहे हो। नाइन्थ पॉइंट इज क्वेश्चंस करो बार बार। बाय दैट आई मीन मिनिमम 2 to 3 टाइम्स, 2 भी नहीं मिनिमम 3 टाइम्स। तो पूरा मॉड्यूल, वो एक मॉड्यूल पूरा 3 टाइम्स होना ही चाहिए बिफोर द मेन नीट एग्ज़ाम। ऐसे ही करके हो सकता है, वरना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर तुम सोच रहे हो कि मैंने एक बार तो इसको अच्छे से कर लिया, सेकेंड टाइम भी मैं ऊपर से देख लिया था क्वेश्चंस, तो ऐसे नहीं होता है। प्रॉपर 2 to 3 टाइम्स सॉल्विंग इज़ रिक्वायर्ड स्पेशली फॉर फिजिक्स, बिकॉज फिजिक्स में सिर्फ कंसेप्ट से नहीं होगा। तुम अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो तुम अपना कंसेप्ट लेके क्या ही कर लोगे नीट एग्जाम में बैठ के। तो क्वेश्चन करना इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट। नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लिस्ट,
is how to do a before test drill. बिफोर टेस्ट ये पॉसिबल नहीं होता है कि पूरा फ्रॉम ज़ीरो यू अगेन स्टार्ट एनी चैप्टर, वो होना भी नहीं चाहिए. तो टेस्ट के पहले क्या क्या कर सकते हो? टेस्ट के पहले एक तो क्वेश्चंस जो जो तुमने किए थे उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुमको डिफ़िकल्ट लगे होंगे. उस क्वेश्चंस को आई होप तुमने मार्क लगा के रखा है जब कर रहे थे. तो बस वो स्टार मार्क क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो, कॉपी पेन में कर लो कि भाई इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का तुम्हारा ड्रिल. एंड और क्या कर सकते हो, जो फार्मूला शीट्स बनाए हो, ठीक है, वो फार्मूला शीट्स को देखो. वो तो हमेशा ही देखना है, टेस्ट के पहले थोड़ा अच्छे से देखना है ताकि फार्मूला याद हो. बिकॉज टेस्ट में कभी कभी ऐसा भी होता है, सिंपल एक सम है बट हमको एग्जैक्ट फार्मूला याद नहीं है तो हमसे नहीं हो पाया. उससे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग कुछ नहीं हो सकता. तो इसलिए ये 2 पॉइंट मस्ट है रिविजन बिफोर द टेस्ट, रिविजन में. एंड बाकी क्वेश्चन सॉल्विंग तुम पूरा तो नहीं कर सकते, तो उसको ऐसे ही करो जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मार्क करके रखा था, जो तुमको डिफिकल्ट लगता है वो कर लो. या फिर एक और चीज़ कर सकते हो, एक चैप्टर में से, ईच टॉपिक में से 2 से 3 क्वेश्चन उठाओ जो तुमको डिफिकल्ट लगते हैं. थोड़ा लैंग्वेज डिफिकल्ट है, बस वो 2-3 सम्स को कर लो अच्छे से खुद से टाइम लेके. यस, क्वेश्चन प्रैक्टिस बिफोर द टेस्ट शुड बी डन विद अ टाइमर प्लेस्ड बिसाइड यू. एंड अगर हो सके तो OMR पेपर का प्रिंट आउट निकाल के रखना. गूगल में मिल जाता है OMR का पिक्चर, उसका प्रिंट आउट निकाल के रखो. एंड जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, स्पेशली बिफोर द टेस्ट, टाइमर लगाओ एंड क्वेश्चन सॉल्व करके वो OMR में करेक्ट ऑप्शन पर फिल करके आओ. सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. तो इसमें फिजिक्स का पूरा ये सब स्टेप्स फॉलो करो तो ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा. बिकॉज दीज आर द बेसिक्स येट इफेक्टिव पॉइंट्स. सो इसको तो करने ही है. एंड सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब. एंड अगर देखना चाहते हो कि फिजिक्स में NCERT का क्या इंपॉर्टेंस है, NCERT का भी इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में. बिकॉज लास्ट 2 साल से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड, वो विदाउट NCERT थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सिर्फ कंसेप्ट से. सो यू कैन क्लिक द वीडियो हियर एंड वॉच. So if you like the video, please subscribe, comment what topics you want to watch next, and yeah, so that's all.